नमस्कार। डीएलएस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खुशखबरियां देने जा रहा हूं जो भारत के लिए गर्व की बातें हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधा सीधा करारा तमाचा। इतना जोरदार तमाचा कि उसकी गूंज सिर्फ व्हाइट हाउस तक नहीं बल्कि उन तमाम लोगों तक सुनाई दे रही है जो सोशल मीडिया पर बैठकर दिन रात भारत को गालियां देते थे, भारत को कमजोर समझते थे और भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। आपको याद होगा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने पूरी दुनिया को आंख दिखाते हुए कहा था कि कोई भी कंपनी भारत नहीं जाएगी, खासकर एप्पल। और उसी वक्त खबर आई थी कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका और चीन से हटाकर भारत लाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, न लाइक करते हैं न कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, तब ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को खुलेआम बुलाकर फटकार लगाई थी, दबाव बनाया था, धमकी दी थी और साफ कहा था कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने का सपना छोड़ दो। लेकिन उस वक्त सिर्फ ट्रंप ही नहीं भड़के थे, बल्कि उनके कट्टर समर्थकों की फौज भी सोशल मीडिया पर टूट पड़ी थी। भारत को दुश्मन बताया गया, एप्पल को बॉयकॉट करने की धमकी दी गई, कहा गया कि अगर भारत में फैक्ट्री लगी तो एप्पल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज जो हुआ है वो इतिहास बन गया है। एप्पल ना तो ट्रंप से डरा, ना उनकी धमकियों से, ना उनके समर्थकों से, और आज एप्पल ने जो फैसला लिया है वो ट्रंप और उनके समर्थकों के जख्मों पर नमक नहीं बल्कि मिर्च रगड़ने जैसा है। दरअसल आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की ताकत का खुला ऐलान है। एप्पल अब भारत में अपना निवेश और बढ़ाने जा रहा है। चीन और अमेरिका में जिन चिप्स की पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वही काम अब भारत में होगा। भारत में फैक्ट्री लगेगी और एप्पल के सबसे अहम और सबसे क्रिटिकल पार्ट यानी प्रोसेसिंग चिप का निर्माण भी भारत में होगा और उसकी पैकेजिंग भी यहीं से होकर पूरी दुनिया में भेजी जाएगी। ये भारत की इकोनॉमी के लिए किसी रॉकेट बूस्टर से कम नहीं है, क्योंकि सालों से दुनिया को यही बताया जाता रहा कि भारत सिर्फ असेंबली करता है, बाहर से पुर्जे आते हैं और यहाँ बस जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एप्पल के इस फैसले ने उस सोच को चकनाचूर कर दिया है और दुनिया को साफ संदेश चला गया है कि भारत अब सिर्फ जोड़ने वाला देश नहीं बल्कि हाईटेक और क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन चुका है। और इसी बात से इस वक्त ट्रंप समर्थक अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया गैंग आग उगल रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ट्रंप और उनके समर्थकों ने जो सपना देखा था कि सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका ले आएंगे और दुनिया के सारे देश अमेरिका के सामने झुक जाएंगे, उस सपने को अगर कोई देश सबसे मजबूती से चुनौती दे रहा है तो वो भारत है, और वो भी बिना शोर मचाए। और अब दूसरी खुशखबरी सुनिए, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा धमाकेदार है। अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है, फिर भी भारत का एक्सपोर्ट रुक नहीं रहा बल्कि लगातार बढ़ रहा है। और यही बात अमेरिका में भी लोगों को जला रही है, पाकिस्तान में भी लोगों को परेशान कर रही है। और दुख की बात यह है कि भारत में भी कुछ लोग यही चाहते हैं कि भारत फेल हो जाए। लेकिन अब उनके लिए भी झटका है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद नवंबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ अमेरिकी मार्केट में भारत के एक्सपोर्ट में करीब 22.5% की जबरदस्त बढ़त हुई है और अकेले एक महीने में भारत ने अमेरिका को करीब $7 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी जिस मार्केट में भारत पर 50% टैरिफ है, उसी मार्केट में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि एप्पल अब भारत में अपना निवेश और तेज करने जा रहा है। यानी अब सिर्फ मोबाइल असेंबली नहीं बल्कि एप्पल के सबसे क्रिटिकल और दिमाग कहे जाने वाले प्रोसेसिंग चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग भी भारत में होगी। वही चिप्स जो अब तक चीन और अमेरिका में संभाली जाती थीं, अब भारत की फैक्ट्रियों से निकलकर पूरी दुनिया में जाएंगी। और यही वो पल है जहां भारत पर लगा सिर्फ असेंबली वाला देश का ठप्पा टूट जाता है, क्योंकि अब दुनिया को साफ संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ जोड़ने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला देश है। यही वजह है कि ट्रंप समर्थक अमेरिकी मीडिया इस वक्त बौखलाया हुआ है। पहली बार अमेरिका के अंदर अकेले $100 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, वो भी उस साल में जब भारत पर 50% टैरिफ लगा है। और जिन्हें फाइनेंशियल ईयर समझ नहीं आता, उन्हें साफ बता दूं कि भारत में ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। यानी इस पूरे 12 महीने के चक्र के खत्म होते होते भारत अमेरिका में $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा। और यही वो सच्चाई है जो ना ट्रंप पचा पा रहे हैं, ना उनके समर्थक और ना ही भारत को कमजोर देखने वाले लोग।
देखिए, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर 50% टैरिफ लगने के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट बढ़ कैसे रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं ताकि कल को कोई नेता आए और आपको झूठे सपने दिखाकर बहका ना सके। ट्रंप ने अपने देश में ये नैरेटिव बनाया कि हमने भारत, चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर अरबों डॉलर कमा लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत से कोई सामान पहले 100 का अमेरिका जाता था, तो आज भी वही सामान उसी कीमत पर जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, और ये टैरिफ भारत नहीं दे रहा, भारतीय एक्सपोर्टर नहीं दे रहे। ये टैरिफ अमेरिकी जनता अपनी जेब से भरी करने के लिए ले रही है। यानी ट्रंप दूसरे देशों को चोट पहुंचाने के नाम पर अपने ही देश के लोगों की जेब काट रहे हैं। और इसी बीच भारत ने खेल पलट दिया है, क्योंकि पहले भारत अमेरिका को कम कीमत वाला सीमित सामान बेचता था, लेकिन अब भारत हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स ज्वेलरी, रेडीमेड टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट्स बड़ी संख्या में अमेरिकी मार्केट में उतार रहा है। यानी जहां पहले 5 तरह का सामान जाता था, अब 15 तरह का सामान जा रहा है। इसी वजह से भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और आगे और तेजी से बढ़ेगा। और यही कारण है कि इन दो खबरों ने सोशल मीडिया पर ट्रंप और उनके समर्थकों को पूरी तरह बेचैन कर दिया है। एक्स पर जाइए और खुद देख लीजिए किस तरह भारत की इस जीत से ट्रंप के समर्थक धुआं-धुआं हो रहे हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ टैरिफ के दबाव में टूटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत धमकियों में नहीं, रणनीति और आत्मविश्वास में होती है। भारत का संदेश साफ था, बराबरी पर बात होगी, सम्मान के साथ बात होगी। अगर टैरिफ की धमकी देकर दोस्ती निभाने की उम्मीद है, तो वो दौर खत्म हो चुका है। इस फैसले ने दुनिया भर के राजनयिक हलकों में हलचल मचा दी। कई देशों ने इसे भारत का पावर मूव बताया, तो कुछ ने इसे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कही। दोस्तों, रूस इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देख रहा था। पुतिन की हालिया भारत यात्रा पहले ही अमेरिका को चुभ चुकी थी, और अब जब भारत ने अमेरिकी तेल को ठुकराकर रूसी तेल बढ़ाने का फैसला किया, तो मॉस्को में माहौल बिल्कुल अलग था। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया कि तेल की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा, सप्लाई मिलेगी और शर्तें आसान होंगी। साथ ही रूस ने भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने का भी संकेत दिया है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।